तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो केमती अच्छे पिले? तो निहाती रूप से बहुत बिंदास रे थिबो। तो देख पिले जी सब आम क्लास 11 पिला अच्छा तो आम फिजिक्स स्टार्ट कराऊँगी। तो पूरा कॉन्सेप्चुअली स्टार्ट कराब डिटेल्स रे 1 by 1 सब वीडियो को मुझे डिस्क्राइब करी है। तो आज वीडियो में फर्स्ट आम इंट्रोडक्शन क्लास देखा। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा कौन कौन टॉपिक तुम दरकार, कौन कौन कॉन्सेप्ट तुम दरकार कि तुम जो कौन तुम फिजिक्स को जीव है फास्ट स्टार्ट कर। तो किसी तार बैकग्राउंड कौन रहा तुम जो कॉन्सेप्ट गुड़ा दरकार तो से गुड़ा फास्ट डिटेल्स रे एक्सप्लेन करदेवी। बुझिपार? तो 1 by 1 जो तुमको सब डिटेल्स रे एक्सप्लेन करदेवी जहाँद्वारा तुमको कौन जो फिजिक्स पढ़ा किसी असुविधा रहा। बुझिपार पिले? तो चलो स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम आलजेब्रा विषय देखा। कौन पिले? आलजेब्रा विषय है। तो आलजेब्रार फर्स्ट पार्ट हूँ तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एंड इट्स सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन और तार सॉल्यूशन केमती फाइंड करा जाए है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम अल्प बहुत पढ़ीच 10th क्लास रे, जाओ कहते कौन द्विघात समीकरण। बुझिपार पिले? दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देख कौन कही एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर कौन पाई? देख ये हूँ तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन तार फॉर्मूला है, तार जनरल फॉर्म। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x हाइस्ट पावर केते अछि? 2 अछि। तो से सेकेंड ऑर्डर बोली कह जाए। कौन कह जाए? सेकेंड ऑर्डर। तो एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 2। ये हाइस्ट पावर केते? x 2 अछि है, इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बुझिपार पिले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कह जाए? तो जब एक्स हाइस्ट पावर कौन अच्छी 2 अच्छी तो आम कौन कह जाए पिले? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली कह जाए। सिंपल कथा है। तो एक्स स्क्वायर तो तार जनरल फॉर्मूला कौन? एक्स स्क्वायर प्लस bx c इज इक्वल टू bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बुझिपार पिले? तो जब एग्जाम क्वेश्चन पड़े कि किए पचारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन तो तुम आराम से लिखो एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिग्री ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हूँ तार जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। चलो ये जो तुम देखुच ए बी आउ सी तो एगुड़ा कौन सब कन्स्टांट गुड़ा ए बी सी कौन पिले तुम कन्स्टांट मीन्स किसी नंबर थी आउ एक्स हूँ तुम वेरिएबल। तो एक्स इज द वेरिएबल। बुझिपार पिले? चलो फर्स्ट गोटे एग्जांपल नहीं तुमको देखा बुझी जाओ। तो आम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व केमती करा जाए। तो गोटे क्वेश्चन देछि 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक अच्छे। चलो एबे कौन करवा या कंपेयर करो या सहित है या क्या कंपेयर करो जनरल फॉर्म सहित। तो ये कंपेयर कर आम कौन कर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को ए बोली कहूँ, एक्स कोफिशिएंट को बी बोली कहूँ, आउ जी एकला अच्छी सी बोली कहूँ है। चलो एबे कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन वी गेट है। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट केते? ए अच्छी तो ए इज इक्वल टू 3। बुझिपार पिले? तो ए तुमको मिलला 3। एक्स कोफिशिएंट केते? -8। तो एक्स कोफिशिएंट को आम कौन कहूँ? बी बोली कहूँ। तो सी है तुम केते? -8। जी एकला अच्छी एकला केते? 5। तो सी रो वैल्यू केते होगला पिले हमर 5। सी रो वैल्यू केते होगला पिले हमर 5 हैला। ताले हमर फार्मूला कोन? सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रो रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2a। बुझिपालो पिले? ये उस तमरा कोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन रो फार्मूला हैला। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रो रूट अंडर डिवाइडेड बाय 2a हैला। तो ये फार्मूला मन रख बहुत सारा जगह तुम यूजफुल रहिबो हैला। चलो बे वैल्यू पुट करो। तो माइनस को माइनस रहला b केते तुम -8। तो -8 प्लस माइनस b स्क्वायर -8 रो स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4a हूँ 3 c हूँ तुम 5 तार रूट अंडर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। ये हूँ तुम केते 3। ठीक अच्छे। चलो तो ये माइनस माइनस हो गला प्लस प्लस माइनस 8 रो स्क्वायर है तुम 64 माइनस 4 3 12 5 60। तो 60 रो रूट ओवर बाय 2 इंटू 3 केते तुम पे 6 है। तो 8 को 8 रहा प्लस माइनस तो 64 माइनस 60 तो केते 4। तो 4 रूट ओवर केते पे तुम 2 होल डिवाइडेड बाय 6 है। एबे देख पे थरे प्लस करिवो थरे माइनस करिवो। तो 8 प्लस 2 बाय 6 तो केते 8 2 10 10 बाय एपट साइड कर दूँ पे तुमको देखा इजी हम। तो 8 प्लस 2 बाय 6 है। तो 10 बाय 6 ताको मुझे लिखिपारि पे 2 रे काटले के 5 बाय 3। तो गोटे वैल्यू आसला के 5 बाय 3। आ कौन कर थे माइनस करवा। तो 8 माइनस 2 बाय 6 तो कहते पे 6 बाय 6। तो ता वैल्यू के 1 आसला है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सदा एक्स रो 2टा वैल्यू आसो है कौन ए गोटे 5 by 3 गोटे तुम 1 है। तो एक्स रो कौन अच्छी पावर 2 अच्छी से वैल्यू भी तुम 2टा आसो। तो एक्स रो तुम 2टा वैल्यू आसला गोटे 5 by 3 गोटे 1 है। चलो आउ टे जिन इफ x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन x1 प्लस x2 तो 2टा रूट बाहर जब मुझे x1 क्या कहबी
x1 मुझे क्या कौच पे x1 मुझे कौच तुम 5/3 को x1 कौच आउ x2 क्या कौच तुम 1 को x2 कौच है तो तुम ये ऐड कर तो क्या तो सेम हम -b/a सहित सेम हम नेक्स्ट x1 × x2 जो इंटू कर क्या तो सेम हम c/a सहित इंटू सेम हम चलो मुझे करके तुमको देखिए दूसरी पे है चलो पे मुझे कर देखिए दूसरी है तो पूरा डिटेल्स तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बुझे दूसरी है चलो तो यहाँ यदि मुझे नौची है x1 को नेली 5/3 आउ x2 को नेली 1 है तो x1 + x2 तो x1 + x2 देख x1 + x2 तो केते बोले 5/3 + 1 तो एलसीएम नहीं जाओ 3 तो 5 + 3 केते बोले 8/3 केते बोले 8/3 तो ये क्या तो सेम हम -b/a सहित चलो सेम हो होनी देखा तो x1 + x2 क्या सहित सेम हम -b/a तो -b केते तुम -8/a ए हूँ तुम के पिले ए हूँ तुम 3 है ए हूँ के 3 तो केते माइनस माइनस प्लस 8/3 है तो x1 + x2 क्या तो सेम है तुम -b/a सहित नेक्स्ट x1 × x2 क्या तो सेम हम c/a सहित है चलो देखीदे तो ये लिभे दूची तो x1 + x1 × x2 देख पे है x1 × x2 x1 × x2 है तो केते होची 5/3 × 1 तो केते है 5/3 तो सी कही x1 × x2 क्या सहित सेम हम c/a सहित है तो सी केते अच्छे बोले सी अच्छे तुम 5 आउ एक अच्छे तुम 3 है ए हूँ तुम 3 तो केते है 5/3 है तो x1 + x2 होगा -b/a आउ x1 x2 केते होगा c/a है आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी पारथिबो है तो फटाफट नोट डाउन करो तो नेक्स्ट देख पिले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विषय बुझीगलु एबे हम देखिया का विषय ज्योमेट्री विषय है तो ज्योमेट्री मु देखियो तो तुमको चाहूँ कि स्पेसिफिक फॉर्मूला खाली बतई देवा जोटा कि तुम आगु को यूज हम बुझ पाल पिले जो तुम जितने कम पढ़ो तुम फिजिक्स पढ़ो तो से किसी स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज हम तो एग्जाम परीक्षा कौन रहा तुम पढ़ा पूर्व तो से सब जिन विषय खाली बेसिक आइडिया जानी था है तो ज्योमेट्री कौन कौन दरकार फर्स्ट रहा तुम सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मीन्स एरिया ऑफ द स्फीयर है तो केते फॉर्मूला 4πr³ मन रखिता पिले 4πr³ है नेक्स्ट रहा कौन पिले वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर तो स्फीयर रो वॉल्यूम रो फॉर्मूला केते 4/3πr³ केते 4/3πr³ है नेक्स्ट एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द सिलिंडर है तो सिलिंडर कर्व सरफेस मीन्स कौन देख पिले भाविने गोटे सिलिंडर देखुछ ये है तुम कौन पिले तुम सिलिंडर है ये है कौन पिले तुम सिलिंडर है तो ये हूँ तुम कौन कर्व सरफेस ये हूँ तुम कौन पिले कर्व सरफेस जो एमती बुलिकी था जोड़ा है जमी मुझे कह एग्जांपल देवी जो ग्लास रहा तो ग्लास पूरा जो राउंड साइडटा से तुम कौन कर्व सरफेस है तो तार एरिया फॉर्मूला कौन पिले 2πrl कौन पिले 2πrl है नेक्स्ट आस वॉल्यूम ऑफ द सिलिंडर तो सिलिंडर वॉल्यूम फॉर्मूला कौन πr²l केते पिले πr²l है नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन तो कोन रो फॉर्मूला कौन पिले πr²h/3 केते πr²h/3 कि 1/3 πr²h बोली कहि परिबला तो ये सब स्पेसिफिक फॉर्मूला गुड़ा मन रखि दउ था जेमि तो फिजिक्स पढ़ला बेला आ तोर किछ असुविधा हबनी बुझ पालो तो पूरा कॉन्सेप्चुअली तुम बुझौची 1 by 1 बिट बाय बिट जो जो फॉर्मूला दरकार जो जो फॉर्मूला दरकार कॉन्सेप्ट दरकार तो सेगुड़ा मु आगुरु कहि दउची जहा द्वारा तुम बुझिला बेला किछ असुविधा रहइबो नाही हला नेक्स्ट आस टिग्नोमेट्री है तो टिग्नोमेट्री विषय अल्प बहुत तुम जाच है तो किसी तार इंपोर्टेंट जिन गुड़ा बतई दूसरी तो देख पे टिग्नोमेट्री कौन पे तुम्हें हम जनरली कौन एंगल फाइंड करूँ है तो यहाँ को तुम एक्स एक्सिस नौ जोटा को कौन रेफरेंस लाइन कि फिक्स्ड लाइन बोली कहीपर कौन पे फिक्स्ड लाइन बोली कहीपर है एटा एक्स एक्सिस आटा को तुम वाई एक्सिस बोली कहीपर ये तुम वाई एक्सिस जोटा कौन आम रोटेट कर जोटा कौन कर रोटेट कर तो तांको भितर जो एंगल आसे दैट इज कॉल्ड थीटा है तो किए पचार व्हाट इज एंगल और थीटा तो इट इज द एंगल बिटवीन द फिक्स्ड लाइन एंड रहा फिक्स्ड लाइन एंड द कौन रोटेटिंग लाइन बुझ पाल पे इट्स द फिक्स्ड लाइन एंड द रोटेटिंग लाइन कि फिक्स्ड लाइन एंड द कौन रहा तुम इट इज द एंगल बिटवीन OX एंड OP बुझ पाल ता भीतर जो एंगल क्रिएट होचे दैट इज योर थीटा तो थीटा मतलब सिंपल कौन एंगल बुझ पाल थीटा मीन्स तो सिंपली एंगल है तो चलो कौन कहे एंगल कौन कहे इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन है इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन विथ रेफरेंस लाइन है तो देख इंक्लाइनेशन मतलब गोटे कौन टाइप गोटे कौन स्लोप गोटे क्रिएट होती तो सहीटा ही से कही इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन विथ रेफरेंस लाइन इज टर्म्ड एज एंगल बुझ पाल इज टर्म्ड एज एंगल तो ये इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन का एंगल कर तुम रेफरेंस लाइन सहित है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो मन रख रोटेशन सदा कौन हुए एंटी क्लॉकवाइज कौन रोटेशन सदा कौन पे तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज केमती देख पे तो मुझे गोटे एग्जांपल दूसरी है
এটা রহলা एक्स एक्सिस এটা রহলা তোমার y एक्सिस तो এটা তুমি কনসিডর কলি ভাবনি এটা তোমার কোন 45 ডিগ্রি রহলা কেতে রহলা 45 ডিগ্রি হলা তো আউটি যদি আউটি তাকে আন্টি ক্লকওয়াইজ रोटेट करूची सो दादा कोन आंटी क्लॉकवाइज तो आउ थरे যদি रोटेट करूची तो याकू तुम कहबो केते पिले 90 डिग्री हला याकू तुम कोन कहछो पिले याकू तुम कहछो पिले 90 डिग्री हला तो कोन को डायरेक्शन में रोटेट करूची ऑलवेज आंटी क्लॉकवाइज तो मन रखो तो पिले एंगल आइदर पॉजिटिव एंगल हे पारे किमा नेगेटिव एंगल हे पारे जदी तुमे आंटी क्लॉकवाइज रोटेट करछो सेटा को पॉजिटिव एंगल कहबा आ जदी तुमे आंटी क्लॉकवाइज कोन करछो क्लॉकवाइज रोटेट करछो सेटा हे जो नेगेटिव एंगल हला सिंपल कथा जदी तुमे एई हिसाब रे रोटेट करी करी जाउछो तो एंगल कोन बड़ी बड़ी जीवो एठी 45 थिला एठी 90 हला आउ टिके बढ़ेबो जदी आउ टिके बढ़ौछो हला देखो बोले जदी आउ टिके बढ़ौछो ताकू हला जी ताकू आउ टिके बढ़ौछो एमती बढ़ाई देलो हला तो एटा मे बी कोन रहला तमरो 120 डिग्री हे जीवो हला एटा केते हे जीवो तमरो मे बी 120 डिग्री हे जीवो तो जेते कोन करछो तमरो आंटी क्लॉकवाइज रोटेट करछो तो जेते तमे कोन आंटी क्लॉकवाइज रोटेट करी करी जीवो एंगल बॉडी बॉडी जीवो सेते ताकू पॉजिटिव एंगल कहंती कोन कहंती पॉजिटिव एंगल आ तुम क्लॉकवाइज रोटेट करछो भाबना एटा 90 अछि ए मु तब कोन करी प्ले तर क्लॉकवाइज ए डायरेक्शन को रोटेट करबी तो बुले की भाबना नै आसली एठी नै आसली हला तो भाबना एटा हेगला 60 हला एटा हेगला 60 तो कोन हेगला बॉडी की थिला 120 थिला कमी गला एटा कोन हेगला कमी गला हला तो या को कौन कहबा नेगेटिव डायरेक्शन कौन कहबा पिले नेगेटिव डायरेक्शन हला तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कले सेटा बहुत कोन पॉजिटिव एंगल आ जे तुम क्लॉकवाइज रोटेट करछो दैट इज योर नेगेटिव एंगल हला तो सेटा कहछि इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ रेफरेंस लाइन टर्म्ड एज एंगल हला एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव एंगल हला आ क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन एज नेगेटिव एंगल बुझ पालो पिले तो कौन कहछि जे तुम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करछो ताको हमें पॉजिटिव एंगल कहछो आ जे तुम क्लॉकवाइज रोटेट करछो ताको हमें नेगेटिव एंगल कहछो बुझ पालो तो एंगल रो फार्मूला कोन रहला आर्क बाय रेडियस कोन पिले आर्क बाय रेडियस L बाय R हला तो एसआई यूनिट ऑफ रेडियन एसआई यूनिट कोन पिले एंगल रो देखो एंगल को हमें थीटा कोन कहि थाउ 90 डिग्री 45 डिग्री डिग्री रे भी कहउछो आउ एसआई यूनिट एक्चुअली एसआई यूनिट कोन तार रेडियन तुम जानछो एंगल को हमें दी प्रकार लिखि थाउ हला जे तुम लिखि परछो कोन 90 डिग्री लिखुछो तो ये रहला डिग्री फॉर्म तो सेम जिंस को हम कोन लिखु π/2 रेडियन हला π/2 फॉर्म रे मध्ये लिखि थाउ जेमति तुम 180 डिग्री कहउछो ताको हमें कोन कहि थाउ का साथ सेम पाई रेडियन बुझ पाला तो ये होचे रेडियन हला तो आमे जो कहबा एंगल रो एक्चुअली कोन एंगल रो एसआई यूनिट कौन रहा तुम पिले रेडियन बुझिपाल है तो छोट बेले कौन पढ़ुल एंगल फॉर्म में पढ़ुल 90 45 60 किंतु एबे कौन पढ़ो ताको रेडियन फॉर्म में पढ़ो है तो कौन कर 90 को π/2 कह 180 को कौन कह तुम पाई रेडियन कह है किसी भी सेमती तो बहुत सारा जिनस को तुम कौन कर इन द फॉर्म ऑफ रेडियन फॉर्म में ही तुम पढ़ो को फॉर्म में रेडियन फॉर्म है आई होप स्टूडेंट तुम आराम से वीडियो को बुझी पार्थो तो ये तुम पार्ट 1 वीडियो तो पार्ट 1 वीडियो पूरा डिटेल्स सब जिन एक्सप्लेन कली तो एमती मुझे 1 by 1 सब जिन डिटेल्स तुमको एक्सप्लेन करी आराम से तुम विदाउट ट्यूशन में घर बस सब टॉपिक को कंप्लीट कर पारिबो बुझ पालो पिले तो वीडियो भल लागले समस्त सांग मानकु शेयर करो जहाँ द्वारा कि से घरे बसिकी पूरा टॉपिक को कंप्लीट कर पारिबो हला तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।